हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो आज मैं कक्षा 6 को हिंदी व्याकरण में पाठ 9 पढ़ाऊंगा। पाठ 9 का नाम है विशेषण, एडजेक्टिव। विशेषण और विशेष्य दोनों के बारे में बताया जाएगा। क्या है विशेषण और क्या है विशेष्य। अब यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ये रंग बिरंगे गुब्बारे हैं। ये रंग बिरंगे गुब्बारे हैं। वह सुंदर फूल है। ऊपर दिए गए चित्रों में रंग बिरंगे व सुंदर शब्दों द्वारा क्रमशः गुब्बारों और फूल की विशेषता बताई गई है। इस प्रकार के शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी इस प्रकार के शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध होता है उन्हें विशेषण कहा जाता है। जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध होता है या ज्ञान होता है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहा जाता है। यानी जो विशेषण शब्द होते हैं, विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहा जाता है। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। गौतम ईमानदार लड़का है। गौतम ईमानदार लड़का है। विशेष्य ईमानदार तथा विशेष्य होगा गौतम। तो यहाँ गौतम की विशेषता बताई गई है कि गौतम क्या है? ईमानदार। मेरी गाड़ी बड़ी है। विशेषण बड़ी, विशेष्य गाड़ी। तो विशेषण की विशेषता बताई गई गाड़ी है। विशेषण क्या है? बड़ी। गाय एक उपयोगी पशु है। विशेषण उपयोगी तथा विशेष्य गाय। अब चलते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के भेद। विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। नंबर 1, परिमाणवाचक विशेषण। वह विशेषण जो विशेष्य के परिमाण नाप तोल का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमारा देश बहुत विशाल है, तो विशेषण हुआ बहुत। देश की विशेषता बताई बहुत से। यह नदी कम गहरी है, तो विशेषण है कम। नदी की क्या विशेषता बताई? कम। गहरी कैसी है? कम। रोहित का वजन 25 किलोग्राम है, तो विशेषण है 25 किलोग्राम। मेरी कमीज 2 मीटर कपड़े में बनती है, तो विशेषण हो गया 2 मीटर। अब परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण तथा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसी भी वस्तु की निश्चित माप तोल या मात्रा का बोध कराते हैं। जैसे उसने 2 लीटर दूध खरीदा। मदन 4 फुट 3 इंच लंबा है। तो क्या बताया इसमें? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में किसी वस्तु की निश्चित माप तोल या मात्रा का बोध कराते हैं। उसने 2 लीटर यानी कितना दूध? 2 लीटर। और मदन की ऊंचाई 4 फुट 3 इंच। अब आगे चलते हैं। अब आता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण वस्तु की अनिश्चित मात्रा या माप तोल का बोध कराते हैं। इसमें निश्चित नहीं होता, सही जानकारी नहीं मिलती। जैसे चाय में कम चीनी है। अब कम पता नहीं कितनी कम है, इसको माप नहीं सकते। उसने थोड़ा जूस पिया, थोड़ा। दाल में अधिक पानी गिर गया। दाल में अधिक पानी गिर गया। तो ये थे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसके बाद आता है नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही पता चल रहा संख्या। वे विशेषण जो विशेष्य की संख्या का बोध कराते हैं
वे विशेषण जो संख्या की जो विशेष्य की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरी गाय 5 लीटर दूध देती है, तो क्या है इसमें 5, तो संख्या होगी 5। मेरी गाय 5 लीटर दूध देती है। मैंने एक शेर देखा, कितने शेर? 1, तो संख्या का हमें पता चल रहा है। इसके बाद आता है नंबर 3 पर गुणवाचक विशेषण। वे शब्द जो विशेषण के गुणों को प्रकट करते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह फूल सुंदर है, तो फूल कैसा है? सुंदर, तो फूल की विशेषता गुण बता दिया गया। काला घोड़ा दुर्लभ होता है, तो घोड़ा कैसा था? काला, काला घोड़ा दुर्लभ होता है, तो ये गुण बता दिया गया। कुछ संख्यावाचक विशेषण संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। कुछ संख्यावाचक विशेषण संख्या की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कुछ संख्यावाचक विशेषण संज्ञा की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण जैसे तालाब में 5 मेंढक हैं, 5 मेंढक हैं, तो पता चल गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कुछ लोग मेला देखने गए, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कुछ, क्योंकि पता नहीं कि कुछ कितने हैं। पहले में था 5, तो सही थी निश्चित संख्या, दूसरे में है कुछ, तो अनिश्चित, इसमें सही नहीं पता कितने लोग गए हैं। अब नंबर 4 आता है संकेतवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। वे विशेषण शब्द जो सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं संख्यावाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह रसोई घर है, यह रसोई घर है, यह, तो वह पुस्तक राम की है, संकेत कर दिया। उसे इधर बुलाओ, उसकी कमीज गंदी है, तो इसमें जो था यह, वह, उसे, उसकी, ये संकेतवाचक विशेषण हो गए। अब इसके बाद आता है परविशेषण। जो शब्द विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें परविशेषण कहते हैं। वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें परविशेषण कहते हैं। जैसे अमित अधिक बुद्धिमान है। अमित बुद्धिमान तो है, लेकिन कितना? अधिक, तो विशेषण क्या है? बुद्धिमान, और परविशेष्य है अधिक। शिखा बहुत मोटी है, विशेषण है मोटी और परविशेषण है बहुत, यानी विशेषण की भी विशेषता बता दी गई। उगते सूर्य का रंग सिंदूरी लाल होता है, विशेषण लाल और परविशेषण है सिंदूरी। आसमान एकदम साफ है, तो विशेषण है साफ, परविशेषण है एकदम। अब नीचे नोट दिया गया है कुछ विशेषण और परविशेष्य। विशेषण और परविशेषण विशेष्य का वर्णन करते हैं कि वह कैसा है। जैसे उपर्युक्त उदाहरणों में यदि प्रश्न करें कि अमित कैसा है, शिखा कैसी है, सूर्य कैसा है, आसमान कैसा है, तो इन सभी के उत्तर क्रमशः अधिक, बुद्धिमान, बहुत मोटी, सिंदूरी, लाल एवं एकदम साफ होंगे। इसके बाद आता है हमारा संख्यावाचक एवं परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक एवं परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। संख्यावाचक विशेषण और दूसरी तरफ है परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक जिन विशेषों को सिर्फ गिना जा सकता हो, जिन विशेषों को सिर्फ गिना जा सकता हो उनके साथ प्रयुक्त विशेष्य संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। मेरे पिताजी के पास 5,000 रुपये हैं,
यानी संख्यावाचक में क्या होता है, किसी वस्तु की निश्चित संख्या का पता चलता है। अब इधर परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेष्यों की सिर्फ नाप तोल की जा सकती हो उनके साथ प्रयुक्त विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। हमारे घर के बाहर बहुत सारा पानी भर गया है। यानी नाप तोल तो की जा सकती है लेकिन गिनती नहीं कर सकते, तो उनको कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में हम संख्या गिन सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब आता है विशेषणों की रचना। विशेषणों की रचना, विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों द्वारा की जाती है। विशेषणों की जो रचना है वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अवयव द्वारा की जाती है। संज्ञा शब्दों से विशेषणों की रचना। संज्ञा विशेषण, संज्ञा विशेषण यानी दो भाग में दिया गया है। दान दानी, ग्राम ग्रामीण, संसार सांसारिक, हिंदुस्तान हिंदुस्तानी, पुष्प पुष्पित, दया दयालु, लूट लुटेरा, चमक चमकीला, रोग रोगी, समाज सामाजिक, नगर नागरिक, देश देसी, परिवार पारिवारिक, प्रकृति प्राकृतिक, शब्द शाब्दिक, दिन दैनिक। इसके बाद आता है हमारा ख, सर्वनाम शब्दों से विशेषणों की रचना। पहले थी संज्ञा शब्दों से, अब आ गई सर्वनाम शब्दों से विशेषणों की रचना। सर्वनाम विशेषण, मैं मेरा, जो जैसा, वह वैसा, हम हमारा, कौन कैसा, तुम तुम्हारा, यह ऐसा, उस उसका। अब आती है क्रिया शब्दों से विशेषणों की रचना। क्रिया विशेषण, पढ़ना पढ़ाकू, लड़ना लड़ाकू, खाना खाऊ, बेचना बिकाऊ, कमाना कमाऊं, खेलना खिलाड़ी। तो ये क्रिया शब्दों से विशेषणों की रचना थी। अब आती है अव्यय शब्दों से विशेषणों की रचना। अव्यय विशेषण, ऊपर ऊपरी, भीतर भीतरी, बाहर बाहरी, आगे अगला। तो ये थी हमारी विशेषणों की रचनाएं। संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, क्रिया शब्दों से और अव्यय शब्दों से विशेषणों की रचना। इसके बाद आता है हमारा विशेषणों की तुलनात्मक अवस्थाएं। विशेषणों की तुलनात्मक अवस्थाएं, जब हम वस्तुओं की तुलना करते हैं तो उसके लिए प्रयुक्त होने वाले विशेषणों की तीन अवस्थाएं होती हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था। कितनी अवस्थाएं? विशेषणों की तीन तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। सबसे पहले आती है मूला अवस्था। यह सामान्य अवस्था है। इसमें व्यक्ति अथवा वस्तु का उसी के सापेक्ष, उसी के अनुसार अध्ययन किया जाता है। जैसे राजेश लंबा है, तो ये क्या थी हमारी मूलावस्था। यह सामान्य अवस्था है। इसमें व्यक्ति अथवा वस्तु का उसी के सापेक्ष अध्ययन किया जाता है। जैसे राजेश लंबा है। अब आगे चलते हैं। अब आता है नंबर 2, उत्तरा अवस्था। विशेषण की इस अवस्था में दो वस्तुओं की परस्पर तुलना की जाती है। उत्तरावस्था में जो होता है, विशेषणों की इस अवस्था में दो वस्तुओं की आपस में तुलना की जाती है और उसमें एक वस्तु को दूसरी वस्तु से श्रेष्ठ अथवा निकृष्ट बताया जाता है। जैसे राजेश संजय से अधिक लंबा है। क्या बताया? विशेषण की इस अवस्था में दो वस्तुओं की परस्पर तुलना की जाती है और उसमें एक वस्तु को दूसरी वस्तु से श्रेष्ठ अथवा निकृष्ट बताया जाता है। जैसे राजेश संजय से अधिक लंबा है। नंबर 3, उत्तमा अवस्था। विशेषण की इस अवस्था में
एक वस्तु की अनेक वस्तुओं से तुलना की जाती है और उस एक वस्तु को अन्य सभी वस्तुओं से श्रेष्ठ अथवा निकृष्ट सिद्ध किया जाता है। जैसे राई का बीज सबसे छोटा होता है। ये क्या बताया इसमें कि विशेषण की इस अवस्था में एक वस्तु की अनेक वस्तुओं से तुलना की जाती है और उस एक वस्तु को अन्य सभी वस्तुओं से श्रेष्ठ अथवा निकृष्ट सिद्ध किया जाता है। जैसे राई का बीज सबसे छोटा होता है। अब आती हैं अवस्थाएं। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। उदाहरण है ये निम्न, निम्नतर, निम्नतम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, विशाल, विशालतर, विशालतम, कोमल, कोमलतर, कोमलतम, निपुण, निपुणतर, निपुणतम। ये थी हमारी अवस्थाएं, विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अब आता है नीचे विशेषणों पर लिंग का प्रभाव। विशेषणों पर लिंग का प्रभाव। कुछ विशेषणों पर विशेष्य के लिंग का प्रभाव पड़ता है और उसके अनुरूप ही उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, जबकि कुछ विशेषण शब्दों का विशेष्य के लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही अवस्थाओं में उनका रूप एक जैसा ही बना रहता है। लिंग के इस प्रभाव को यहाँ समझाया जा रहा है। परिवर्तित विशेषण। परिवर्तित विशेषण। जो विशेषण आकारांत होते हैं वे पुल्लिंग में तो आकारांत ही रहते हैं, किंतु स्त्रीलिंग विशेष्य के साथ ईकारांत हो जाते हैं। आकारांत, ईकारांत की मैंने पहले भी बताए थे। ये आ और ई कहाँ से आता है? जब हम शब्द को देखते हैं और उसको वो संधि करते हैं जब उसकी, तो तब हमें पता चलता है कि आ और ई कहाँ से आते हैं। अब पुल्लिंग विशेष्य और स्त्रीलिंग विशेष्य। कै अनुज बड़ा प्यारा बच्चा है, तो प्यारा इसमें है स्त्रीलिंग। रीना बड़ी प्यारी बच्ची है, तो प्यारा रा आ आकारांत, प्यारी री ईकारांत, बड़ी ई आ गई इसमें प्यारा रा रे आ रा आ की आवाज दे रहा, तो आकारांत। ये हुआ पुल्लिंग। और ये है प्यारी ई बड़ी ई आ, तो ये हो गया स्त्रीलिंग ईकारांत। कच्चा आम खट्टा होता है, कच्ची लकड़ी कमजोर होती है, तीसरा मकान मेरा है, तीसरी गली में मेरा मकान है। तो अब आते हैं इस आगे अपरिवर्तित विशेषण। आकारांत के अतिरिक्त सभी विशेषण दोनों लिंगों के विशेष्यों के साथ एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं। आकारांत के अतिरिक्त सभी विशेषण हैं दोनों लिंगों के विशेष्यों के साथ एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे यह बच्चा बड़ा चंचल है, यह बच्चा बड़ा चंचल है, यह बच्ची बड़ी चंचल है। तो दोनों में जो है एक ही आया है, बच्चा में भी और बच्ची में भी, पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी। कटु सत्य सुनने वाले लोग कम मिलते हैं, कटु सत्य सुनने वाले लोग कम मिलते हैं। कटु औषधि ही लाभकारी होती है। दिलीप घोष बंगाली है, बंगाली मिठाइयाँ स्वादिष्ट होती हैं। क्या कहा? दिलीप घोष बंगाली हैं और बंगाली मिठाई क्या होती हैं? स्वादिष्ट होती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहाँ तक ही था। मैंने इसको समझा दिया, पढ़ा दिया। अब आप इसको पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें, इसको याद करें और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर कराऊंगा। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।